हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो हमारा आज का वीडियो है वो फोकस्ड है पीटीयू बीटेक केमिस्ट्री का, जो आपका यूनिट नंबर 6 है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड सिंथेसिस ऑफ अ ड्रग मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। ये है आपका पार्ट नंबर 2। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो नहीं देखा तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो देख लीजिए और इसके बाद इस वीडियो के ऊपर आइए। ठीक है, और मैंने आपका जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट करवा दिया, थर्ड चैप्टर कंप्लीट करवा दिया, फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए। मैं आपको एक आधे दिन में जो है फोर्थ चैप्टर भी आपका कंप्लीट करवा दूँगी। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा था। इंट्रोडक्शन देखी थी कि कैसी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और हमने नेचर जाना था, क्लीवेज बॉन्ड के बारे में जाना था, होमोलिटिक के बारे में और हेट्रोलिटिक क्लीवेज के बारे में जाना था। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में हमने देखा था। ठीक है, आज हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं आपकी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन से। ठीक है, कि कौन कौन से टाइप की ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, कैसे क्लासीफाई करते हैं हम इन्हें? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, एडिशन रिएक्शन में, एलिमिनेशन रिएक्शन में और रीअरेंजमेंट रिएक्शन में। ठीक है, इन 4 रिएक्शन में हम इन्हें क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, अब द क्लासिफिकेशन इज सोली बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल चेंजेस अकरिंग इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एज शोन बिलो। ये इन्होंने ना आपको एक जर्नल रिएक्शन जो है बता दी। सब्स्टिट्यूशन में इन्होंने क्या किया, ये देखिए, इन्होंने क्या लिया, एक आपकी कार्बन चेन ली। आर का मतलब यहाँ पर कार्बन चेन है या कार्बन ग्रुप है, कोई भी कार्बन की चेन, जैसे CH3 CH2 या आपका नॉर्मली CH3 या कोई और CH3 CH2 ऐसे करके। ठीक है, ऐसे कोई भी चेन इन्होंने यहाँ पर लगाई हुई है। तो आर का मतलब होता है कार्बन चेन। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट लिखा हुआ है CR3C और साथ में Y लगा हुआ है और साथ में Z जो है न्यूक्लियोफाइल जो है मल्टीप्लाई है, मतलब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल तो लिखा नहीं है, तो ये जो Z है इस Y की जगह को ले लेता है। तो इस टाइप के रिएक्शन को जो है हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम इसे फर्दर जो है जर्नल, ये तो जस्ट जर्नल फॉर्म है। ठीक है, हम इसे डीपली भी पढ़ेंगे। ओके, देन हमारी आ गई एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में देखिए क्या हुआ, डबल बॉन्ड लगा हुआ है और ये तो साइड में कार्बन ग्रुप भी है। ठीक है, A और B है, तो ये जो A और B लगा हुआ है इसमें जो है बॉन्ड, ये जो 2 बॉन्ड हैं ये टूट जाएंगे, ये टूट जाएंगे बॉन्ड, और यहाँ जगह बन जाएगी कि कुछ और जो है ऐड हो जाए और साइड में A और B जो है ऐड हो गए। ठीक है, एडिशन में ऐसा हुआ। ये जर्नल है। ठीक है, अब मैं आपको डीपली भी बताऊंगी। रीअरेंजमेंट में देखिए क्या किया उन्होंने, ये रिएक्शन थी, C के साथ लगा हुआ था R2 और Y और C के साथ H2X। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, H एज इट इज़ रहे, R की पोजीशन को X के साथ चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसे रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहा गया। देन है हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन। R2Y C के साथ अटैच है और R2Z C के साथ अटैच है, मतलब कार्बन के साथ। तो एलिमिनेट किया तो हमने क्या किया, इसको निकाल दिया और इसको निकाल दिया और इनके जो बॉन्ड हैं वो यहाँ पर डबल बन गए। ठीक है, और YZ अलग से एलिमिनेट हो गया। अब हम इन्हें डीपली पढ़ते हैं कि क्या इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहला है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर दोज इन विच एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी नोट्स वगैरह हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर हैं। आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिए इंजीनियरिंग ऑब्सेस्ड, कोई आप इसमें कौन सा होता है स्पेस मतलब डालिए। ठीक है, और आपको ऐसे ही मेरा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आप जो है चैनल को ज्वाइन करके जो है नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और जो मेरे टेलीग्राम का लिंक है वो यूट्यूब का मेरे अबाउट सेक्शन में भी गिवन है और मेरी पोस्ट में भी गिवन है, तो आप थोड़ा बहुत ऐसे ढूंढ लीजिए तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारे लिंक्स।
The substitution reaction are those in which atoms or group of atoms attached to carbon atoms in a reactant molecule is replaced by another atoms or group of atoms. क्या कह रहे हैं कि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो भी चीज़ कार्बन एटम के साथ अटैच होती है, इधर वो एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है रिएक्टेंट साइड पर, वो रिप्लेस हो जाता है और एटम्स के साथ प्रोडक्ट साइड पर, ठीक है, इसे ही हम सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। ओके, अब इन्होंने क्या बताया हुआ है कि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को फर्दर हम 3 चीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, देन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एंड देन फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस विच आर ब्रॉट अबाउट बाय न्यूक्लियोफाइल्स आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक। वो वाली सब्सटीट्यूशन रिएक्शन यानी कि वो वाली रिएक्शन जिनमें जो रिएक्टेंट में जुड़ा हुआ ग्रुप है या एटम ऑफ ग्रुप है चेंज हो जाता है प्रोडक्ट में जाकर बाय द हेल्प ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल, उन्हें हम न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। दे आर डिनोटेड बाय SN रिएक्शंस, इन्हें हम SN रिएक्शन भी कह देते हैं, यानी कि S फॉर सब्सटीट्यूशन एंड N फॉर न्यूक्लियोफाइल। द रिएक्शंस आर टिपिकली ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड मतलब हेलो अल्केन में ही ये रिएक्शन होती हैं, ठीक है। ये देखिए एक रिएक्शन गिवन है नीचे RX यानी कि ये कोई कार्बन का ग्रुप X, यानी कि X का मतलब होता है कोई भी इसमें X इज लाइक क्लोरीन, फ्लोरीन, टाइप नहीं हो रहा, मिनट, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, और X यहाँ पर X का मतलब है अल्काइल हैलाइड, हेलोजन। X इज यूज फॉर हेलोजन, कोई भी हेलोजन ग्रुप यहाँ पर जो है लग सकता है, कोई फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। X इज यूज फॉर हेलोजन, हेलोजन कोई भी लग सकता है इसमें। RX जो कि अल्काइल हैलाइड है उसमें हम एक न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल सिंपली क्या होता है, बेस होता है, ठीक है, यहाँ जिस पर नेगेटिव चार्ज हो। हमने पहले पढ़ा भी था न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ये देखिए न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियस लविंग, यानी कि ये जो है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होती हैं और ये डोनेट करना चाहती हैं अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो OH है ये आपके अल्केन के साथ जुड़ गया, ROH बन गया अल्कोहल, और ये जो आपका हेलोजन ग्रुप है वो साइड में आ गया एज अ लीविंग ग्रुप। इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन देख लीजिए, RX प्लस OH नेगेटिव गिव्स आउट ROH प्लस X, यानी कि अल्काइल हैलाइड में जब हम न्यूक्लियोफाइल डालते हैं तो अल्कोहल बनता है और साथ में एक लीविंग ग्रुप आ जाता है, हेलोजन ग्रुप, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। Substitution reactions which are brought by electrophiles are called electrophilic substitution reaction। वो वाला substitution reaction जो इलेक्ट्रोफाइल की मदद से होता है उसे हम इलेक्ट्रोफिलिक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन रिंग। इलेक्ट्रोफाइल का क्या मतलब होगा, न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस लविंग, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जिसपे इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता हो, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, ये एक बेंजीन है, बेंजीन में मैंने इलेक्ट्रोफाइल डाला जो कि है NO2 प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HNO3, तो ये बन गया नाइट्रो बेंजीन, ठीक है, और साथ में H प्लस जो है साइड में आ गया। ये हो गया आपका आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूट हो गया, ये ग्रुप जो है यहाँ पर लग गया, सब्सटीट्यूट हो गया इसकी जगह पर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल में क्या होता है, इन दिस
टाइप ऑफ सब्सटीट्यूशन, द सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इज बॉट बाय फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जैसे यहाँ पर है CH4Cl, CH4 आपका आ गया मिथेन ग्रुप, Cl के ऊपर ये जो डॉट है यही आपका फ्री रेडिकल है। तो ऐसे क्या हुआ, ये जो है Cl एक इसके साथ जुड़ गया और एक जो H है वो Cl के साथ अलग से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, तो ये बन गया मिथाइल क्लोराइड और ये था आपका फ्री रेडिकल। तो रिएक्शन बन गई आपकी CH4 + Cl गिव्स आउट CH3 + HCl। देन है एडिशन रिएक्शन। अब ये नेक्स्ट टाइप आ गई, सब्सटीट्यूशन खत्म हो गया, एडिशन स्टार्ट हो गया। एडिशन रिएक्शंस आर द रिएक्शंस इन विच द अटैकिंग रिएजेंट एड्स अप टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू गिव द सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, एडिशन रिएक्शन में क्या कह रहे हैं कि जो रिएक्टेंट हमने रिएजेंट डाला हुआ होता है, जो मतलब रिएक्टेंट साइड में जिस चीज़ ने अटैक करना होता है वही जो है ऐड हो जाती है रिएक्टेंट में और वही प्रोडक्ट बन जाता है। ये देखिए, इसकी भी टाइप्स हैं अब आगे सबकी। एक ये जो टाइप्स है इनमें ही डिवीजन है कि न्यूक्लियोफाइल में न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा तो क्या होगा, और फ्री रेडिकल ऐड होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो ये हम देखेंगे अब एक एक करके। न्यूक्लियोफाइल एडिशन में क्या है, एडिशन रिएक्शन ब्रॉट अप बाय न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड। ठीक है, ये तो सिंपल डेफिनेशन है, काम की बात करते हैं। दीज रिएक्शन जनरली टेक प्लेस इन केस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, ये आपने ये बात याद रखनी है कि जो न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं वो जो हैं किसमें देखी जाती हैं, अल्डिहाइड्स में और कीटोन्स में। ये देखिए, जैसे नीचे रिएक्शन गिवन ही है आपको, R2C डबल बॉन्ड O है ना, इसमें हमने ये CN ग्रुप जो है न्यूक्लियोफाइल डाला है, ये जो बॉन्ड है टूट जाता है और यहाँ पर एक जो है नेगेटिव चार्ज O के ऊपर आ गया और ये जो बॉन्ड टूट गया तो ये बन गया R2C, तो था ही, CN एक साथ में ऐड हो गया और ये सारा एक प्रोडक्ट बन गया, सिंगुलर प्रोडक्ट। ठीक है, ये कीटोन ग्रुप है यहाँ पर। ठीक है, C डबल बॉन्ड O शोज कीटोन। ओके, अब इसमें इन्होंने क्या डाला, HCN इन द प्रेजेंस ऑफ CN नेगेटिव, तो ये बन गया। ओके, H भी जो है O की साइड पर H भी जो है कनेक्ट हो गया, तो ये बन गया R2C CN और OH। C के साथ मतलब R लग गया, CN लग गया और OH लग गया। ठीक है, देन है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शंस ब्रॉट अप बाय इलेक्ट्रोफाइल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कार्बोकटाइंस आर फॉर्म्ड एज रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ओके, इसमें जो है फॉर्मेशन होती है कार्बोकटाइंस की। ठीक है, वो हम देखेंगे क्या होते हैं। दीज रिएक्शन आर टिपिकली ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ठीक है, ये जो अल्कीन्स में यानी कि C डबल बॉन्ड C में और अल्काइंस C ट्रिपल बॉन्ड C में देखे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr गिव्स आउट, ये जो बॉन्ड है टूट जाता है तो C की साइड एक बॉन्ड बढ़ जाता है, एक उधर बढ़ जाता है, तो ये यहाँ पर बन गया, C के साथ लग गया Br, ये बन जाता है CH3 प्लस CBrH CH3। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। ये 2 स्टेप्स में होता है क्योंकि इसमें कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन भी होनी होती है। ये देखिए, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये जो बॉन्ड है टूट गया और साथ में इसमें हमने H प्लस जो है ऐड किया था। ये स्लो रिएक्शन होती है, इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप जो होता है वो स्लो होता है, एक स्टेप जो होता है वो फास्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और H साथ में रहता है और एक साइड में CH3 हो जाता है। देन ये जो कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होती है, कार्बोकटाइन का क्या मतलब, जो कार्बन ग्रुप है उसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया, कटायन मतलब कटायन, जैसे कटायन में पॉजिटिव चार्ज होता है वैसे ही कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो हम उसको कार्बोकटाइन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे है H2O के ऊपर C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, साथ में CH3 ऐसे ही एडेड है
प्लस Br नेगेटिव गिव्स आउट Br जो है वो यहाँ पर अटैच हो जाता है, ठीक है, और एक H रिमूव हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये बन जाता है ब्रोमोइथेन। 1 2 3 4 4 ही है, ठीक है। इस टाइप से ये जो फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है टू अ सिमेट्रिकल एल्कीन अकर्स अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव रूल। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो होती है वो मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। तो मार्कोवनिकोव रूल जो है हम पढ़ेंगे अब। Markovnikov rule. If the two carbon atoms at the double bond are linked to a different number of hydrogen atom, the halogen is found preferentially at the carbon atom with less hydrogen substitute. This observation is known as Markovnikov rule. Okay. अब इन्होंने सिंपल एज दैट भाषा में लिखा हुआ है कि अगर हमें दो कार्बन के एटम दिए हुए हैं डबल बॉन्ड में और वो जुड़े हुए हैं डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के साथ, तो जो हेलोजन होगा वो किसके ऊपर जाना लगना प्रेफर करेगा। मैं किसी भी कार्बन चेन में अगर हेलोजन ऐड कर रही हूँ तो ये तो हेलोजन की मर्जी है ना, उसने कहाँ जाना है। जो हेलोजन है वो वहाँ जाएगा जिसके ऊपर लेस नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है हाइड्रोजन के। The halogen is found preferentially at the carbon with less hydrogen substituents. इसी ऑब्जर्वेशन को हम मार्कोवनिकोव रूल कह रहे हैं। क्या है, एक बार फिर से समझिए कि अगर हमें दो कार्बन के एटम दिए हुए हैं और वो डबल बॉन्ड के साथ लिंक्ड हैं और साथ में उनमें हाइड्रोजन लगे हुए हैं, अब उसमें मैं एक और हेलोजन ऐड कर रही हूँ, तो उस हेलोजन की मर्जी है कि वो जाना चाहता है जहाँ पर कार्बन में कम हाइड्रोजन लगा है वहाँ, ठीक है। इसे हम मार्कोवनिकोव रूल कहते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, हेलोजन है, सॉरी ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड हेलोजन, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड है टूट गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक जो है H यहाँ पर बढ़ गई, क्योंकि बॉन्ड ऐसे टूटा ना, ये बॉन्ड टूट कर यहाँ पर आ गया, यहाँ एक बॉन्ड बढ़ गया तो यहाँ पर एक H जो है वो आ गई, प्लस Br नेगेटिव एज इट इज़, ठीक है। अब यही वाली चीज़ को मैंने यहाँ लिख दिया, Br जो नेगेटिव था तो Br वहाँ चला गया जहाँ पर C पर पॉजिटिव चार्ज था, वहाँ लग गया, ठीक है। ये कार्बोकटायन था, ये 2 ब्रोमोब्रोमेन बन गया। ओके, अब हमने ये देखना था ना कि हेलोजन किस पर लगेगा। अब हेलोजन इसमें है Br और ये दोनों देखिए, ये दोनों ही हैं जहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसमें है हाइड्रोजन 1, इसमें है हाइड्रोजन 2, और जब मैंने इसका काटा पीटी किया तो ये एक जो है ये यहाँ पर ऐसा बन गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 1 और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 3। तो जब इसमें ब्रोमीन ऐड किया तो ब्रोमीन कहाँ पर ऐड हुआ, एंड पर ये वाले कार्बन पर ऐड हुआ जहाँ पर हाइड्रोजन 1 था। तो यही है मार्कोवनिकोव रूल कि ब्रोमीन वहीं ऐड होगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम होंगे डबल बॉन्ड में। एक बार फिर से समझिए, ये मेरे पास एक जो है रिएक्टेंट गिवन है, इस पर मैंने देखा डबल बॉन्ड कहाँ है, यहाँ है इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में। एक के ऊपर हाइड्रोजन का नंबर है 1, एक के ऊपर हाइड्रोजन लगे हुए हैं 2, ओके। तो जो मेरा ब्रोमीन है, ब्रोमीन हम मेरा क्या है, Br क्या है, हेलोजन ग्रुप। तो जो मेरा हेलोजन है वो प्रेफर कर रहा है कि मैं वहाँ जाऊँगा भाई जहाँ पर कम हाइड्रोजन है, कम हाइड्रोजन यहाँ है और एंड पर ये यहीं पर जो है लग जाता है, एंड पर ये इसी वाले कार्बन के ऊपर लग गया, ठीक है। तो एंड पर जो बन गया मेरा प्रोडक्ट वो है CH3 CHBr CH3 जो बन गया 2 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर है CH3 CH2 CH3, ये आप निगलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं, एट द एडिशन ऑफ HX to an अनसिमेट्रिकल अल्कीन मार्कोवनिकोव रूल इज फॉलोड, ठीक है।
मार्कोवनिकोव रूल तो मैंने आपको बता ही दिया सारा कैसे होता है, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने ना थोड़ा ब्रीफ करके लिखा हुआ है, तो वैसे तो आपको पता चल ही गया कि कैसे कैसे होता है इसमें। हाँ, आप ये देख लीजिए, यहाँ से पढ़ेंगे अब हम मैकेनिज्म में से। पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पर, जब डबल बॉन्ड होता है तो H+ जो है यहाँ पर जाकर अटैक करता है, दे आर लूजली बॉन्डेड, ठीक है। देन सिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल एल्कीन्स में क्या है, जब सिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो वो सेम रहता है दोनों साइड्स, CH CH CH3 CH3, मतलब बैलेंस्ड है। अनसिमेट्रिकल में क्या है कि डबल बॉन्ड एक साइड तो होगा, दूसरी साइड कुछ नहीं होगा, मतलब दूसरी साइड रिएक्टेंट कम है, एक है ना रिएक्टेंट, यहाँ 2 बस, ठीक है। देन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, कि जो 1 डिग्री कार्बोकटायन है वो ज़्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, सॉरी हाँ, जो 3 डिग्री कार्बोकटायन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री कार्बोकटायन, ठीक। ओके, कार्बोकटायन वही है जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कटायनिक चार्ज आ जाता है कार्बन के ऊपर, ठीक है। फिर है आपका एंटी मार्कोवनिकोव रूल। ओके, एंटी मार्कोवनिकोव रूल की डेफिनेशन देख लेते हैं। इन एन एडिशन रिएक्शन ऑफ अ जेनेरिक इलेक्ट्रोफाइल HX का मतलब है हेलोजन, सॉरी हाइड्रोजन और हेलोजन, HX इज हाइड्रोजन एंड हेलोजन, ठीक है। इन एन एडिशन रिएक्शन ऑफ अ जेनेरिक इलेक्ट्रोफाइल to an alkene या alkyne, the hydrogen atom of HX becomes bonded to the carbon atom that had least number of hydrogen atoms in the starting alkene or alkyne. Okay, ठीक है। यहाँ पर भी सेम चीज़ होगी, लेकिन पिछले वाले में वो किसके लिए हुई थी, वो हुई थी न्यूक्लियोफाइल के लिए, और इसमें वो होगी इलेक्ट्रोफाइल के लिए। होगा सेम कि जो कार्बन एटम है अल्कीन का या अल्काइन, यहाँ पर अल्कीन अल्काइन दोनों आ गए, यानी कि डबल बॉन्ड की बात भी करेंगे और हम ट्रिपल बॉन्ड की बात भी करेंगे, बट साथ में हम जो रिएक्टिंग एजेंट है वो हमारा होगा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल आपके देख लेते हैं हम क्या क्या होगा इसमें। इसमें क्या है, एडिशन रिएक्शन ऑफ अ जेनेरिक electrophile to an alkene or alkyne, the hydrogen atom becomes bonded to the carbon atom that had least number of hydrogen atom in the starting alkene or alkyne. इसमें क्या होगा, जुड़ेगा क्या, हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा, उस कार्बन एटम के साथ जिसमें हाइड्रोजन कम है अल्कीन और अल्काइन में, ठीक है। और एडिशन इसमें होगी इलेक्ट्रोफाइल की, लेकिन पिछले वाले में एडिशन हुई थी न्यूक्लियोफाइल की, ठीक है। ये देखिए, ये है मेरे पास रिएक्टेंट साइड, ये है प्रोडक्ट, ठीक है। Br है मेरा, अच्छा हेलोजन ही गिवन है, वैसे ये HBr के साथ होनी चाहिए, ये HBr से ही देखते हैं। ओके, ये 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। सबसे पहले जो मैंने एक अल्कीन लिया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो ये अल्कीन को रिप्रेजेंट करता है। Br मैंने ऐड किया CH2 डबल बॉन्ड CH3 में, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये खुल गया, यानी कि C के ऊपर एक और बॉन्ड बढ़ गया, तो यहाँ पर जो है Br अटैच हो गया, CH2 Br CH CH3, ठीक है। फर्स्ट जो है स्टेप ऐसा ही रहा। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, ये जो था हमारा CH2 CH CH3 Br, इसको हमने एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर जो अब हाइड्रोजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज था वो चला गया C के ऊपर। ओके, अब लगा हमारा एंटी मार्कोवनिकोव रूल। एंटी मार्कोवनिकोव रूल क्या कहता है कि मैंने एक ऐड किया है इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया, HX ऐड किया है, इसमें से जो H है वो उस कार्बन एटम पर जाकर लगेगी जिसमें H कम है, अल्कीन और अल्काइन के उस कार्बन एटम के साथ लगेगी जिसमें H कम है। इसमें अब H कितनी है 3, इसमें H कितनी है 2, इसमें H कितनी है 1, तो ये यहीं पर जाके लगेगा क्योंकि इसमें H कम है। यही है हमारा एंटी मार्कोवनिकोव रूल,
एंटी मार्कोवनिकोव रूल क्या कहता है कि मैंने लिया एक अल्कीन या अल्काइन, ये अल्कीन ले लिया लेकिन हमने इसको तोड़ लिया पहले ही, ठीक है। फिर मैंने इसमें क्या किया, मैंने ऐड किया HX जो कि है इलेक्ट्रोफाइल। HX ऐड करने पर मैंने क्या देखा कि ये जो H है इसने अब जाकर लगना है इस वाले रिएक्टेंट के ऊपर, लेकिन ये कहाँ लगेगा, जहाँ पर मेरे अल्कीन में H सबसे कम है। H कहाँ कम है, यहाँ कम है, तो ये यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा फर्स्ट वाला तो एज इट इज CH2Br, फिर बन जाएगा CH2, ठीक है, एंड CH3 एज इट इज, और जो Br है वो फ्री रेडिकल की तरह साइड पर हो जाएगा। ये देखिए Br जो है साइड पर एज इट इज आ जाएगा। ये हो गया हमारा एंटी मार्कोवनिकोव रूल, ठीक है। आपने जब पेपर में रिप्रेजेंटेशन करनी है या आपको सीधा रूल आ गया, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस चैप्टर में से यही आ सकता है आपका एंटी मार्कोवनिकोव रूल, मार्कोवनिकोव रूल, आपका जो ड्रग का सिंथेसिस, और SN1 और SN2 रिएक्शंस, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी इसमें से। तो आपने सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है, सबसे पहले तो आपने डेफिनेशन देनी है। जैसे ये पूरी डेफिनेशन है, ये दे दी, ठीक है, लिख दिया, ये दोनों रिएक्शंस लिख दी, ठीक है। फिर जैसे इस स्टेप में पूरा मैकेनिज्म गिवन है ना, मैकेनिज्म लिख सकते हैं आप। ये देखिए मैं पूरा मैकेनिज्म लिख कर आई हूँ। मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोवनिकोव रूल। एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन रिएक्शन इज फाउंड टू फॉलो अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। हाँ, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही फाउंड हुआ, क्या फ्री रेडिकल। Br क्या रह गया, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन रह गया, तो ये क्या बन गया, फ्री रेडिकल, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे। द पेरोक्साइड कंपाउंड इन्वॉल्व हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। जब हम यहाँ पर ना ये रिएक्शन करते हैं तो जनरली हम यहाँ पर पेरोक्साइड ऐड करते हैं, पेरोक्साइड एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। द पेरोक्साइड कंपाउंड इन्वॉल्व हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, ठीक है। इसी वजह से जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स की स्टेप्स देख लीजिए। जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल थ्रू होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ पेरोक्साइड कंपाउंड। सबसे पहले जो है फ्री रेडिकल जनरेट होता है होमोलिटिक क्लीवेज की वजह से। क्लीवेज था बॉन्ड्स का टूटना, होमो मीन्स सेम बॉन्ड्स का, ऑफ पेरोक्साइड कंपाउंड, ठीक है। अटैक ऑफ जनरेटेड फ्री रेडिकल ऑन हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। जो फ्री रेडिकल है हाइड्रोजन हैलाइड के ऊपर अटैक करता है थ्रू हीमोलिसिस। अब हम इसको स्टेप्स के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले क्या लिया मैंने, ये मैंने एक लिया ROOR, गिव्स आउट 2R और O एक साइड हो गया। अब मैंने लिया कार्बन चेन के साथ मैंने O लगाया हुआ है और साथ में HBr मैंने ले लिया। ये जो H है ये O के साथ अटैच हो गया और Br साइड में चला गया, तो ये बन गई अल्कोहल ROH और Br जो है साइड में आ गया। देन अब ये एक मेरे पास अल्कीन आया, यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा। अब ये जो Br है ये डबल बॉन्ड खुल गया और इसने Br पर मतलब Br ने यहाँ पर अटैक किया, तो जैसे मैंने आपको बताया ही था ये बन गया CH2Br। हमने लास्ट पेज पर देखा ही है अभी, CH2Br बन गया और ये बन गया Cr और H, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्या हुआ। ये जो आपका प्रोडक्ट इस साइड में बना यही हमने यहाँ पर रिएक्टेंट में लिख लिया, जो था आपका CH2Br और Cr और H, फिर से HBr मैंने ऐड किया। अब ये जो बॉन्ड है यहाँ पर जाकर टूट गया, तो ये जो H है वो वहाँ पर लग गई जहाँ पर हाइड्रोजन की कमी थी। H कहाँ पर लगी, दोनों कार्बन में से किसके ऊपर लगी, जिसमें H सिर्फ एक था, इसमें H कितने हैं, एक और एक दो, तो ये यहाँ पर लग गया। ये लेफ्ट हैंड साइड थी आपकी CH2Br सिंगल बॉन्ड C, एक H एक R और ये वाला एक H यहाँ पर लग गया,
ठीक है, और Br साइड में आ गया फ्री रेडिकल की तरह। यही सारा कुछ लिखा हुआ है उन स्टेप्स में। क्या क्या है? अटैक ऑफ जनरेटेड हैलाइड रेडिकल ऑन एल्कीन मॉलिक्यूल टू फॉर्म अल्काइल रेडिकल थ्रू हीमोलिसिस, ठीक है, यही हुआ है। Then attack of generated alkyl halide on hydrogen halide to form alkyl halide through homolytic cleavage of hydrogen halide bond, ठीक है, ऐसा ही सारा हो गया। तो अब मैकेनिज्म भी है जो पेपर में बनाकर आ सकते हैं। अब हमारा रह गया है इसमें SN1 रिएक्शन, ठीक है, और SN2 रिएक्शन, फिर है आपका फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आपने अगर अभी तक भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो मैं यही आपको वीडियो के अंदर ही लिंक बता देती हूँ, आप अगर चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। ये है मेरे चैनल का लिंक t.me/engineering obsessed, इसमें कोई भी स्पेस नहीं आएगा सारे में, ठीक है, ठीक है। आप ये अपने ब्राउज़र पर डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ये R है, ठीक है, R इंजीनियरिंग ऑब्सेस्ड, ओके। तो वीडियो यही था और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपनी वीडियो के यहाँ तक पहुँच गए हो, ठीक है, आपको काफ़ी जो है चैप्टर आ चुका है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। इसके ऊपर अभी एक और वीडियो आएगा, ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड।